सीवान के ग्यासपुर में पिछले दिनों हुए सिपाही हत्याकांड में नामजद बाहुबली रईस खान ने आज न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। कई महीनों से रईस खान इस मामले में फरार चल रहे थे। पुलिस का काफी दबाव बढ़ जाने के कारण आज रईस खान को सरेंडर करना ही पड़ा। इस मौके पर कोर्ट में रईस खान के काफी समर्थकों का हुजूम देखा गया। आत्मसमर्पण के बाद रईस खान ने कहा कि मैं बेकसूर हूं और इस मामले में मुझे फंसाया गया है। देखिए रईस खान ने इस हत्याकांड पर और क्या खुलासा किया है। न्यायालय के शरण में है। 47 से गोली चली, उसको लिपापोती कर दिया गया उस केस को। तो इसको न्यायालय में देखा जाएगा। अब पर जो मामला था वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। झूठा मुकदमा में फंसा के परेशान किया गया, उसी मामले में हाजिर हुए हैं आज कोर्ट में, आत्मसमर्पण किया है। कौन सा मामला है? हम पर 2 केस हम पर किया गया। एक हमारे गांव में गश्ती के दौरान गोलीबारी हुआ था। अब पुलिस के अनुसार उस घटना में हमसे कोई लेना देना नहीं है, उसमें हमको एक्यूज बनाया गया। और एक और केस है हमारे गांव का है। किसको गोली लगी थी उसमें? ये हमको पता नहीं, एक सिपाही को गोली लगी थी, उसी में आज हम हाजिर हुए हैं। और दूसरा कोई मामला? अब जो भी मामला है आप तो फेस करेंगे, देखेंगे जो सच्चाई है सामने आएगा। और हम तो आप लोग मीडिया के माध्यम से भी कहते हैं कि इसमें उच्च स्तरीय जाँच हो। हमारे पर जो गोलीकांड हुआ इसका भी, और सिपाही हत्याकांड में CBI जाँच हो, CID जाँच हो, NIA जाँच हो, समझे। मगर जांच करने के लिए ऊंचा अफसर नहीं तैयार है। अगर नाम दे के किसी को फंसा दीजिए, तंग करते रहिए, उठा लीजिए, बर्बाद कर दीजिए, जो करना है कर दीजिए, यही सिस्टम है। हम हर जगह अपना जितना भी हमको हुआ है, हर जगह हम अपना चिट्ठी दौड़ा दिए हैं, हर जगह रिक्वेस्ट किए हैं कि इस घटना को उच्च स्तरीय जाँच किया जाए। हम इसमें बेकसूर हैं। आगे क्या चाहेंगे आप? कानून से क्या कुछ चाहेंगे? देखिए, कानून तो सर्वोपरि है, न्यायालय सर्वोपरि है। और न्यायालय के शरण में है, और उससे हमको उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा। अब तो आप लोग लोकल हैं और अच्छी तरह जानते हैं इस बात को कि हम निर्दलीय चुनाव लड़े और सेकेंड रहे, कुछ ही वोट से हम हारे। हमारे ऊपर चुनाव के दौरान 47 से गोली चली, उसको लिपापोती कर दिया गया उस केस को। कोई जांच नहीं है उस पर। 47 का मामला सिवान प्रशासन एकदम साफ सुत गई कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी कोई कार्रवाई किसी पर नहीं हुआ। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कौन चलाया, कौन क्या किया। उसके बाद इसी केस के मद्देनजर रहते, इसी राजनीति के तहत हमको दूसरे केस में उलझा कर वो डिस्टर्ब कर दें, इनको मरवा दें, इनको फंसवा दें, हर तरह का हथकंडा अपनाया गया। हम हाई कोर्ट में गए थे, वहाँ से हमको नए बेल मिला, हम फिर आत्मसमर्पण कर दी। डरने की इसमें कोई बात नहीं, आगे तो फेस करना है, लड़ना है। जो भी सामने आएगा उसको तो फेस किया जाएगा। अब फेस कर रहे हैं हम लोग। न्याय की प्रक्रिया है, उसमें डरने की क्या बात है। जो न्याय जो उचित लगेगा करेगा। राजनीतिक लड़ाई जो है वो आगे जारी भी रहेगी आपकी? यही तो लड़ाई है कि हम यहाँ आ गए हैं। दूसरा कोई लड़ाई थोड़े है। झूठ मूठ का सिपाही वाला केस में हमको इन्वॉल्व कर दिया गया। हम भी एक हवलदार का बेटा हैं कि सिपाही की हम भी जानते हैं कि औकात क्या होती है। और जब राजनीति करने वाला, अब हमको पर आरोप लगाया जाएगा कि रईस खान वाशिंगटन ही कर रहे थे, अब फिर दावा करते हैं कि रईस, मेरा दावा है कि रईस खान के लोग थे। FIR में 2 तरह का बात है। तो इसको न्यायालय में देखा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसे गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से
12th तक के बच्चों के लिए बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अक़ामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर